अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोहर्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि बोहर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने हमारे पास दो फार्मूलाज पेश किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने रेडियस बताया था। रेडियस हम एक और वीडियो में देख चुके हैं और इसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन एंड एटम की एनर्जी बताई थी कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को हम किस तरह जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर दो टाइप्स ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। एक उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और एक इसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमारे पास कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। बस इन्हीं दोनों एनर्जीज को यूज करते हुए हम अपने डेरिवेशन का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पर यू से शो किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने करना कुछ यूं है कि इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है और दोनों को लाके यहाँ पे पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फोर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला निकालना है। और इसके लिए हम लिखते हैं, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसके अंदर जितनी एनर्जी मौजूद है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हमारे पास शेल्स हैं। ठीक है, तो हमने रेडियस वाली वीडियो में भी देख लिया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहा है ना तो उसके अंदर दो जो फोर्सेस है वो एक्ट करती हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पर इसके बाद लिख लेते हैं, पहले इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के। फिर हम बता देते हैं कि जो एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है फोर्स एफ वन के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे इनको चार्जेस कहते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो इन दोनों की जगह हम E लगाएंगे। तो इन दोनों की जगह हम के E1 E2 ओवर आर स्क्वायर लिखने के बजाय हम एक ही बार के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि Q1 और Q2 दो की बात होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इस एक आर से इस दो आर को कट कर दिया। तो अब हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर ओवर आर। और अब अगर हम गौर करें तो हमें ये वाले एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है जो कि हम इस वाले एम वी के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी यही वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, और एम वी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे के ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखने के बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाली चीजें ऊपर से होती है और नीचे वाली चीजें नीचे से होती है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, ये हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये वाली इक्वेशन हमने काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आने के बाद अब हमने निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, और यही फॉर्मूला है जो कि हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये दरअसल इस फॉर्मूले से निकाला है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुट इक्वेशन नंबर 3 यानी कि इस वाली इक्वेशन को, और पुट इक्वेशन नंबर 4 यानी कि इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर पुट कर देना है। इसके बाद हम करेंगे E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिखेंगे ke² अपॉन 2r, और बीच में आएगा हमारे पास प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ जाएगा -ke² अपॉन r। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे E इज इक्वल्स टू ke²/2r प्लस माइनस और माइनस ke²/r। इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है जब इस तरह की चीजें हो, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा 2r। ठीक है, एलसीएम लेने का मतलब जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसके डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया है ऊपर नीचे रख के काट दें। इसका आंसर आया 1। तो आपके पास जो न्यूमरेटर है यानी कि ke², इसको मल्टीप्लाई करा दो 1 से। ठीक है, और इस वाले डिनोमिनेटर और इस वाले एलसीएम को ऊपर नीचे रख के आपने फिर से काट देना है, यानी कि r से r कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 2। तो आप इस वाले नंबर को ऊपर रख के 2 से मल्टीप्लाई करवा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू ke² माइनस 2ke² बाय 2r। ठीक है, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे, ये ke² दोनों के पास बराबर है, यहाँ पर इसके पास 1 है, तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचा। साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा -ke²। यहाँ पर 1 बचा है लेकिन 1 हम शो नहीं करते, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2r। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास एक k की वैल्यू होती है और एक r की वैल्यू होती है, इन दोनों को हमने यहाँ पर पुट कर देना है। यानी कि k की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4πε0, और रेडियस की जो वो है फॉर्मूला है रेडियस का, वो हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में भी, तो हम उसी वाले फॉर्मूले को जो कि हमने ड्राइव किया था वो यूज करेंगे, n² डिवाइडेड बाय πme²। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों की जगह पर पुट कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे उसी फॉर्मूले के अंदर E इज इक्वल्स टू, हमारे पास ऊपर क्या चीज मौजूद थी, हमारे पास ये चीज बनी थी ke²/2r। तो k की जगह पर जब हम पुट करने लगेंगे तो k की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो 1 तो ऊपर है, मतलब 1 को हम शो ही नहीं करेंगे, खाली डिनोमिनेटर में 4πε0 लिख देते हैं। e की कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर हम लिखते हैं e² डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखते हैं 4πε0 जो कि इस k की वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 को हम इसी तरह लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास आती है r की वो बड़ी सी वैल्यू यानी कि n² डिवाइडेड बाय πme²। ठीक है, ये हमारे पास है e की वैल्यू। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वो चीज हो जाती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि ये वाली जो ऊपर वाली चीज है इसकी ये यहीं पे रहेगी, और ये जो नीचे वाली चीज है ना ये उठ के ऊपर चली जाएगी, यानी कि E इज इक्वल्स टू -e² मल्टीप्लाई बाय πme² डिवाइडेड बाय 4πε0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n² h² π² π0 वो एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारे पास फॉर्मूला बना। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कट रही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं कट रही हैं, जैसे कि इस वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो रहा है, तो m यहाँ पर नहीं है, m कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -me। अब 2 ये है 2 ये है, 2 + 2 4 होता है, -me4। नीचे हम क्या करेंगे, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 8, ये वाला एप्सिलॉन ये वाला एप्सिलॉन 2 बार है तो ये एप्सिलॉन की पावर 2, ये n² h², इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास बन गई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो n² है ना इसको अलग कर देना है। n² को हम हर डेरिवेशन में जो है वो अलग करते हैं, -8 h² मल्टीप्लाई बाय 1/n²। ठीक है, 1/n² पे इसको अलग किया। इसके बाद इन सब की हमारे पास एक वैल्यूज होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं
कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -13.6। तो इसकी जगह हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू -13.6। ये माइनस इसकी वैल्यू में नहीं है, ये माइनस इसके साथ वाला है, ठीक है, 1/n²। ये इसका टोटल फॉर्मूला है। और अगर हम इसको मजीद सिंपल करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 13, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा -13.6/n²। दैट इज अवर फाइनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।